नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार रक्षक हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्लासें लगातार जारी है। आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आमतौर पर बहुत ज़्यादा शंकाएं रहती है विद्यार्थियों के। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो यहाँ तक प्रश्न कर देते हैं कि सर इस टॉपिक का कभी नाम ही नहीं सुना हिंदी के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है निपात। निपात बहुत अच्छा टॉपिक है। लगभग परीक्षा के अंदर, प्रत्येक परीक्षा के अंदर एक आध सवाल है इस टॉपिक से आते रहते हैं। बात कर रहे हैं निपात की। बहुत से लोग कह भी देते हैं कि कभी सुना ही नहीं इस टॉपिक का नाम, जबकि ऐसी बात नहीं है। टॉपिक है, वो परिचित टॉपिक है, जाना पहचाना है। प्रत्येक परीक्षा के अंदर एक आध प्रश्न आता रहता है इसका, निपात। पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस शब्द की उत्पत्ति देख लो। इस शब्द की उत्पत्ति देख लो। यह शब्द बना है नी धन पात से बना है। नी धन पात से बना है। नी का अर्थ होता है बेटा विशेष। नी का अर्थ क्या लिया जाता है? विशेष। और पात का अर्थ होता है बेटा, पात का अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ना। पढ़ने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? पढ़ने का मतलब मैं बोल सकता हूं गिरना। यानी विशेष रूप से गिर गए हैं। गिरने का अर्थ क्या है बेटा? गिरने का अर्थ है पतन होना। पतन होना, नीचे गिर जाना, अपनी स्थिति से नीचे आ जाना, डाउन आ जाना, निपात। अब बेटा क्या बोला गया है कि ये विशेष रूप से गिर गए हैं, विशेष रूप से पड़ गए हैं, इनका पतन हो चुका है। पतन कैसे हो चुका भाई? पतन कैसे हो चुका? सबसे पहले तो शाब्दिक विच्छेद की बात कर रहा हूं मैं कि नी प्लस पात से बना है। पात शब्द का अर्थ होता है गिरना। गर्भपात बोलते हो, जैसे वज्रपात बोलते हो, हिमपात बोलते हो आप, बर्फबारी, बर्फ का गिरना। ठीक है, पात का अर्थ है गिरना होता है, पड़ना होता है। यहां क्या है? पतन होना, गिर जाना, अपनी स्थिति से नीचे आ जाना। विशेष रूप से पतन हो गया है इनका। क्यों कहा गया अभी पतन क्यों हो गया? क्यों हो गया पतन? देखिए, एक तो होता है विकारी शब्द, एक तो होता है विकारी शब्द, एक होता है बेटा अविकारी शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द है वो होता है बेटा, चार होते हैं संज्ञा। एक क्या होता है? सर्वनाम। दूसरा विकारी कौन सा होता है? तीसरा विकारी होता है विशेषण। और एक विकारी शब्द और होता है, उसको कहते हैं हम क्रिया कहते हैं। अविकारी भी चार है, विकारी की संख्या चार, अविकारी की भी संख्या चार। अविकारी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्रिया विशेषण। एक कौन सा होता है? एक होता है बेटा संबंध वाचक। एक होता है संबंध बोधक, समुच्चय, समुच्चय बोधक। और एक होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये रहा विस्मयादि बोधक। अब गौर करना आप, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनका 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 रूप बदल जाए, रूप बदल जाए, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनके रूप में परिवर्तन हो जाए विकारी कहलाते हैं। अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी किसे कहते हैं? जिनका रूप न बदले, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। एक बेटा अलग ही मामला है, उस टॉपिक को कहते हैं निपात। निपात क्या होता है? निपात है
इसका इसका रूप नहीं नहीं बदलता, इसका रूप नहीं बदलता, इनका भी रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्दों का भी रूप नहीं बदलता, निपात है इसका भी रूप नहीं बदलता, लेकिन अंतर भी है दोनों में। देखिए इसका तो अंतर हो ही गया, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप, क्यों, इनका तो रूप बदल जाता है। और विकारी शब्द हैं, इनका भी रूप नहीं बदलता और इनका भी रूप नहीं बदलता, निपात का भी रूप नहीं बदलता। ये तो दोनों की समानता हो गई कि रूप इसका भी नहीं बदलता और इसका भी नहीं बदलता। लेकिन एक अंतर और भी है, अंतर है तभी तो अलग बताया आपको निपात। अंतर है, कौन सा अंतर है कि अविकारी शब्द है, इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, रूप नहीं बदलता और कुछ न कुछ अर्थ होता है। अविकारी शब्द है, इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु बेटा निपात है ना, इनका अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता। ये अंतर है, दोनों के अंदर अंतर है। अब बेटा क्या है, अब बात कर रहे थे कि निपात शब्द की उत्पत्ति नी प्लस पात से हुई है, विशेष रूप से गिर गए, पतन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये ना ही तो विकारी शब्द माना जाता और ना ही अविकारी शब्द माना जाता। अरे कहीं का नहीं है ये, ना ही तो विकारी में ना ही अविकारी में, इसको कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी स्थिति से गिर गया, ठीक है ना। इस कारण इसका नाम क्या है? निपात है, विशेष रूप से गिरना। परिभाषा क्या दोगे कि वे शब्द जिनका रूप न बदले, जिनका रूप न बदले परंतु अर्थ भी न हो, रूप न बदले, वो अविकारी कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं, लेकिन उनका अर्थ होता है, ठीक है ना। निपात की परिभाषा क्या है कि वे शब्द जिनका लिंग वचन न बदले, जिनका रूप न बदले तथा जिनका कोई अर्थ भी न हो, क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं, ठीक है। ये निपात की परिभाषा है, ठीक है, ये परिभाषा ध्यान रखना। अब देखिए क्या बात है, सबसे पहले निपात परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है निपात की परिभाषा? निपात की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे शब्द जिनका प्रयोग अव्यय की तरह होता है। अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय का मतलब क्या है? अविकारी। अव्यय का मतलब क्या है? अविकारी बोलते हैं वे शब्द जिनका प्रयोग अव्यय की तरह होता है, परंतु वे शब्द जिनका प्रयोग अव्यय की तरह होता है, परंतु शुद्ध अव्यय भी नहीं माने जाते, शुद्ध अव्यय भी नहीं माने जाते, क्योंकि भाई क्या है उत्तर? क्योंकि अव्यय का अर्थ होता है, क्योंकि अव्यय का अर्थ होता है, परंतु निपात का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु निपात का कोई अर्थ नहीं होता। ये इसकी परिभाषा हो गई कि वे शब्द जिनका प्रयोग अव्यय की तरह होता है परंतु वो शुद्ध अव्यय भी नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि अव्यय का कुछ न कुछ अर्थ होता है परंतु निपात का कोई अर्थ नहीं होता। ये परिभाषा है बेटा। अब अर्थ नहीं होता इसका मतलब ना ही तो विकारी में माने जाते, ना ही अविकारी यानी अव्यय में गिने जाते। क्या हो गया? ये अपनी स्थिति से गिर गए,
पतन हो गया इनका, इसी कारण ये निपात कहलाते हैं। ठीक है। अब बेटा इनकी दो विद्वानों की परिभाषा याद रखना। एक परिभाषा याद कर लो, उचावचेषु, उचावचेषु अर्थेषु, 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 सॉरी भाई, उचावचेषु अर्थेषु निष्पत्ति, उचावचेषु अर्थेषु निष्पत्ति निपात है। माफी चाहूंगा, उचावचेषु अर्थेषु निष्पत्ति निपात है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? जो 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 अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जो अनेक अर्थ में, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसकी दी हुई है? ये प्रश्न पूछते हैं। उचावचेषु अर्थेषु निष्पत्ति निपाता, ये परिभाषा है। उचावचेषु अर्थेषु निष्पत्ति निपाता, ये परिभाषा है, जिसका अर्थ होता है जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं या जिनका अनेक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। निपात कहलाते हैं। जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ये परिभाषा है बेटा। किसकी परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? महर्षि यास्क की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? एक विद्वान है महर्षि, महर्षि का मतलब है महान है जो ऋषि, महर्षि यास्क की परिभाषा है। और ये भी पूछ सकते हैं कौन से ग्रंथ में दी गई है। महर्षि यास्क का ग्रंथ भी पूछ सकते हैं। कौन सा ग्रंथ है? निरुक्त, निरुक्त ग्रंथ। एक ही बात है, चाहे महर्षि यास्क के अनुसार बोल दो, चाहे निरुक्त ग्रंथ के अनुसार बोल दो। जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। परिभाषा किसकी है? किसकी है? महर्षि यास्क की है। बेटा अब तक हमने परिभाषा ही की है, शब्द नहीं किए। निपात कौन कौन से होते हैं? ठीक है ना? निपात कौन कौन से होते हैं? गौर करो। निपात, मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, शेर ने बकरी को मारा। ये उदाहरण लिखा है मैंने, शेर ने बकरी को मारा। फिर मैं दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, शेर ने ही बकरी को मारा। ये उदाहरण लिखा है मैंने दूसरा। तीसरा उदाहरण लिख रहा हूं बेटा मैं, शेर ने बकरी को ही मारा। ये तीन उदाहरण है। ठीक है। अब इनका बेटा अलग अलग विश्लेषण कीजिए, अलग अलग बात कीजिए, अलग अलग विश्लेषण करना है इनका कि कौन सा शब्द क्या है। शेर क्या है? शेर है बेटा संज्ञा, या बोल सकते हो कर्ता कारक है शेर। ये क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। बकरी क्या है? बकरी संज्ञा है, कर्म है। और ये क्या है? कर्म कारक का क्या है? चिन्ह है, कर्म चिन्ह है। और ये मारना क्या है? क्रिया है। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ। पहले वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ। बात कर रहे हैं दूसरे वाक्य की। दूसरे वाक्य में क्या है? ये तो सेम ही है। इतनी बात तो सेम है। ये भी समान है और ये भी क्या है? एक ही बात है। यहां किसका प्रयोग हुआ है? यहां एक शब्द और का प्रयोग हुआ है, ही का। ये ही क्या है? ये क्या है? ये निपात है। अब बेटा ये अव्यय नहीं है, विकारी शब्द भी नहीं है, विकारी भी शब्द नहीं है। ये क्या है? अव्यय है। और यहां क्या है? यहां क्या है?
यहां भी ये क्या है, सॉरी यहां भी क्या है, ये यहां भी बेटा क्या है, निपात है, निपात निपात। अब पहला वाक्य है वो तो बिल्कुल साधारण वाक्य है। दूसरे वाक्य में क्या कहा है, शेर ने ही बकरी को मारा। इसका मतलब है जंगल के अंदर बकरी को मारने वाले अनेक जानवर थे। बकरी तो अकेली है, बकरी तो एक ही है, मरने वाला जानवर तो एक ही है, शिकार होने वाला जानवर तो एक ही है, बकरी। शेर ने ही बकरी को मारा, इसका मतलब है जंगली जानवर क्या थे वहां पर, अनेक थे। और बकरी को केवल किसने मारा, शेर ने मारा। दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में क्या है, शेर ने बकरी को ही मारा। अब बेटा मारने वाला जानवर है, शिकार करने वाला जानवर है, वो तो एक है, और मरने वाले जानवर अनेक थे। और उस शेर ने केवल किसको मारा है, केवल बकरी को ही मारा है। शेर ने बकरी को ही मारा। ऐसे वाक्य में प्रश्न देकर पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न पूछ लेंगे कि निपात कौन सा शब्द निपात है। दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे कि कौन सा निपात है, न फॉर निपात, न फॉर नो। 9 प्रकार के होते हैं निपात। निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे 9 प्रकारों पर भी, कभी बात करेंगे। आज पहले इस टॉपिक को समझो कि है क्या ये मामला, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि निपात शब्द, पहला पूछ लेंगे कि कौन सा शब्द निपात है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि कौन सा निपात है, 9 प्रकारों में से एक पूछ लेंगे। तीसरा प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं बेटा कि अनेक शब्द बहुवचन कौन सा है, एक वचन कौन सा है, जंगली जानवर है, घरेलू पशु है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक वचन कौन सा है, ये शेर शब्द है, ये जंगली तो बहुवचन है, और घरेलू पशु है, ये एक वचन है। और यहाँ जंगली जानवर एक वचन है और जो घरेलू पशु है ये बहुवचन हो गए। इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है निपात शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। नी प्लस पात से बना है, विशेष रूप से गिरना। फिर पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि अविकारी शब्द और निपात के अंदर समानता बताइए। समानता पूछ सकते हैं, तो क्या बताओगे समानता, कि निपात का भी कोई अर्थ नहीं होता, और सॉरी निपात के लिंग वचन चेंज नहीं होते, निपात का रूप परिवर्तन नहीं होता, और अविकारी शब्द है इनका भी रूप परिवर्तित नहीं होता, लिंग वचन परिवर्तित नहीं होते। फिर अंतर भी पूछ सकते हैं, ये तो समानता थी, अंतर भी पूछ सकते हैं। क्या बताओगे अंतर, कि निपात है, निपात है उसका कोई अर्थ नहीं होता। अब इस शब्द का क्या अर्थ है भाई, ही का, निपात का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि अविकारी शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ये दोनों के अंदर अंतर पूछ सकते हैं, समानता पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बेटा निपात के प्रकार, निपात के प्रकार, न फॉर निपात, निपात, निपात के प्रकार कितने प्रकार का होता है, न फॉर निपात, न फॉर निपात और न फॉर नो। निपात कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। पहले का नाम है बलदायक, दूसरे का नाम है अवधारणा बोधक, गौर करना बेटा, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक। तीसरे का नाम है, तीसरे का नाम है प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक। चौथे का नाम है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अंतर बताऊंगा बेटा, आप कह दोगे कि सर प्रश्नवाचक तो सर्वनाम होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, लेकिन अंतर है। पहली बात गौर करो, गौर कर ही लेना इस बात को। तो बहुत सी किताबें, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि अव्यय और निपात एक ही चीज होती है। अव्यय और निपात एक ही चीज होती है, ऐसा आप सुनोगे, लेकिन होती नहीं है, अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। अलग अलग पढ़ना है बेटा, एक होता ही नहीं।
एक नहीं होता, निपात और अव्यय अलग अलग है। एक एक चीज पर बात करेंगे, एक एक चीज पर बात करेंगे। निपात के प्रकार बोल रहा हूं मैं, बलदायक, अवधारणा बोधक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक। पांचवा तुलना बोधक, तुलना तुलना बोधक। छठा है नकार बोधक, नकार बोधक। सातवां है निषेध बोधक, निषेध बोधक। आठवां है आदर बोधक, आदर बोधक। और बेटा अंतिम और नौवां है वो है स्वीकार्य बोधक, स्वीकार्य बोधक। ये 9 प्रकार के होते हैं निपात। गौर करना, निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले इस प्रकार याद कर लो, इस प्रकार याद कर लो इनको, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा ए पर है, ए पर कितने हैं? 2 है, अवधारणा बोधक और आदर बोधक, अवधारणा और आदक। उसके बाद बेटा न पर 2 है, कितने हैं? 2 है न पर। कौन कौन से? नकार बोधक और निषेध बोधक। अब कितने आ गए? कितने आ गए? कितने आ गए बेटा? 2 आ गए। फिर ये बलदायक है ना, इसका एक नाम और है सीमा बोधक। बलदायक बोल दो और चाहे इसको सीमा बोधक बोल दो। स पर भी 2 हैं, ए पर 2 थे, अवधारणा बोधक और आदर बोधक। ए पर थे अवधारणा बोधक और आदर बोधक। फिर न पर 2 थे, नकार बोधक और निषेध बोधक, नकार और निषेध। उसके बाद स पर है सीमा बोधक और स्वीकार्य बोधक। फिर बेटा कितने आ गए? 3 रह गए। कौन कौन से रह गए? 3 भाई, 3 कौन कौन से रह गए? ये रह गए प्रश्न बोधक। पहला वर्ण है प, पहला वर्ण है तय, प वर्ग का पहला वर्ण प्रश्न बोधक, तय वर्ग का पहला वर्ण है तुलना बोधक, प्रश्न बोधक, तुलना बोधक। और बेटा एक कौन सा है? विस्मयादि बोधक। ये 9 प्रकार के निपात होते हैं। निपात की संख्या 9 होती है, ठीक है, ये निपात होती है। अब बेटा कौन कौन से शब्द आते हैं उसके लिए लंबी क्लास होती है, ठीक है, बात करेंगे बेटा, जस्ट ही बात करेंगे। अभी इस चैनल द्वारा रीट मुख्य परीक्षा है उसका बेंच प्रारंभ किया जा रहा है निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर। 5-7 दिन रहे हैं। 6 मार्च से बेटा पूरी की पूरी ग्रामर है, पूरी की पूरी व्याकरण है, वो एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम में करेंगे। तब निपात की और बात करेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से, अनेक उदाहरणों के साथ, अनेक प्रकार के उदाहरणों के साथ हम तब बात करेंगे। एक बार मैंने केवल आपको बता दिया कि निपात 9 प्रकार के होते हैं, कार्य भी इनके 4 होते हैं। प्रश्न करना, अस्वीकृति देना, विषम्य पैदा करना और बल प्रदान करना, बल प्रदान करना। निपात शब्द की उत्पत्ति देख लेना किस प्रकार हुई है, नी प्लस पात से हुई है। अंतर देख लेना, समानता देख लेना निपात और अव्यय के अंदर। उसके बाद बेटा एक परिभाषा है महर्षि यास्क की, उचावचे सुअर्थे सुनिष्पत्ति निपाता, जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उनको निपात कहते हैं। महर्षि यास्क की परिभाषा है, निरुक्त ग्रंथ के अनुसार परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी। निपात के प्रकार कितने होते हैं? निपात के प्रकार होते हैं 9। कौन कौन से होते हैं बता दिया। अगर आपसे पूछे निपात के प्रकार तो बता देना बेटा कितने? 9। अगर कभी आपसे इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछ ले कि निपात है, निपात के कार्य कितने होते हैं, कितने प्रकार के काम करता है ये व्याकरण के अंदर, तो निपात के कार्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कार्य है वो है बेटा, पहला कार्य है प्रश्न करना, प्रश्न करना। दूसरा कार्य क्या है? अस्वीकृति देना या अस्वीकार करना, अस्वीकृति करना। तीसरा कार्य क्या है बेटा? क्या है?
विषम्य पैदा करना, विषम्य उत्पन्न करना, विषम्य पैदा करना, आश्चर्य पैदा करता है, विषम्य पैदा करना, और अंतिम पर क्या है, अंतिम कार्य है बल देना, बल प्रदान करना, वाक्य को बलदायक बनाना, बल उत्पन्न करना। और ध्यान रखना निपात है वो अपने से तुरंत पहले शब्द पर बल देता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि निपात है वो कौन से शब्द पर बल देता है। निपात है, यहां निपात है, ये अपने से तुरंत पहले शब्द यानी शेर पर बल देगा। ये रहा निपात, ये अपने से तुरंत पहले यानी बकरी पर बल देगा। देखिए ये तो कारक चिन्ह है, ने तो कारक चिन्ह है, को भी क्या है, को भी कारक चिन्ह है, अपने से तुरंत पहले शब्द पर बल देता है। एक बार बेटा इतना ही करेंगे निपात। मेरा उद्देश्य केवल परीक्षा से पहले, रीट प्री से पहले, ठीक है ना, रीट का जो पहला पेपर है, क्वालिफाई पेपर है, उससे पहले इस निपात नामक जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको परिचित करवाना, निपात से परिचित करवाना है बेटा। व्यवस्थित क्लास के अंदर पूरा निपात करेंगे। तब तक हिंदी धारा के सभी विद्यार्थियों को विकास कुमार की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया।